तो आज हम देखेंगे कि बंध में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड, कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहला इसके लिए हम क्या देते हैं, इफेक्ट देते हैं कि उनमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो इसमें इफेक्ट होते हैं दो, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी मतलब अस्थायी और परमानेंट स्थायी। तो टेम्परेरी मतलब कि किसी रिएजेंट की मांग पर कोई सब्सटेंस क्या करे, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करे, यानी क्या है, टेम्परेरी है, अस्थायी है। ठीक है, जैसे यानी रिएजेंट की मांग पर, रिएजेंट की मांग पर सबस्ट्रेट पाई बॉन्ड का विस्थापन करेंगे। ये तो क्या हो गया, टेम्परेरी मतलब अस्थायी प्रभाव हो गया, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एजेंट है। ठीक है, HBr इसमें पहले आएगा H+, जैसे उसकी मास से उसने क्या किया, पाई बॉन्ड में क्या किया, विस्थापन, CH3 CH पॉजिटिव और CH3, ये क्या बन गया, कोई कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी मतलब अस्थायी प्रभाव। ऐसे ही इस साइड पर हम लिखेंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन और रेजोनेंस। ये तीनों क्या होते हैं, इस टाइप प्रभाव होते हैं। इनको तो बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये किसकी मांग पर डिपेंड है, और ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। अब इनमें क्या होता है, अस्थायी। तो इसमें क्या होता है, किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई जैसे सब्सटेंस है उसमें एजेंट उपस्थित है तो ये प्रभाव होगा, अगर एजेंट उपस्थित नहीं है तो ये प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, स्थायी है, इस पर किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्रेजेंट है तो होगा, नहीं है तो भी होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब परिणामिक प्रभाव। क्या होता है, जैसे अपन किसी भी मतलब कोई दोस्त हो या कुछ भी हो, उसके मतलब परिणामिक कंडीशन क्या करें, मोटिवेटर बताइए। वैसे किसी के मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित या इलेक्ट्रॉन विकृति समूह की उपस्थिति में क्या हो, कोई भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, वो क्या होता है, परिणामिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे परिभाषा। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन आकर्षित मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विकर्षित मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की उपस्थिति में सहसंयोजक बंध के सिग्मा बॉन्ड का आंशिक विस्थापन परिणामिक या इंडक्टिव इफेक्ट परिणामिक प्रभाव कहलाता है। इधर देखिए, अब मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उनकी उपस्थिति में कोई भी सहसंयोजक बंध है, उनके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का है आंशिक विस्थापन, पूर्ण नहीं, क्या हो, आंशिक विस्थापन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, परिणामिक प्रभाव। कार्बन चेन में वो कोई कार्बन चेन, ठीक है, ये कार्बनिक कंपाउंड है, इस पर क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित संबंध मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, और उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये मान लो A और ये कोई है B,
ठीक है। इसमें जैसे इस पर क्या होगा, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या आएगा माइनस आई पे करेगा इसका, क्या आएगा माइनस आई, और वो क्या है धक्का दे रहा है मतलब प्लस आई है, तो इसमें आएगा माइनस डेल। जैसे ये डेल 1 एक नंबर आ रहा है, 2 नंबर 3 नंबर और 4 है, ये डेल 1 डेल 2 इनको क्या आएगा कि इनसे इलेक्ट्रॉन क्या है जा रहे हैं, इनको क्या आएगा प्लस पॉजिटिव, डेल 3 पॉजिटिव, डेल 4 पॉजिटिव, इनको क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसको क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इनका क्या हो रहा है आंशिक विस्थापन, क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन। इधर देखो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है दे रहा है, इन पर क्या होगा ये क्या करेगा डेल पॉजिटिव मतलब दे रहा है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, तो ये प्लस डेल 1 इन पर जा रहा है तो ये क्या आएगा माइनस 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 माइनस, ठीक है। ऐसे ही तो इनमें क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब खींच रहा है तो इस पर क्या आएगा माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा बन ये बनता है तो इनका क्या होगा आंशिक विस्थापन। ऐसे इस बंद में क्या होगा इनका भी क्या होगा आंशिक विस्थापन। प्रभाव कुछ मेथड में बनते हैं, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पहला है ये क्या होता है स्थायी इफेक्ट, ये क्या है स्थायी प्रभाव। दूसरा क्या होता है स्थायी प्रभाव होता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड पर ही लागू होता है। पहला स्थायी प्रभाव, अब ये अपने दो प्रभाव थे कि जो परमानेंट और टेम्परेरी, तो इसमें किसमें आता है स्थायी प्रभाव में, ठीक है। ये टेम्परेरी है मतलब किसी की आवश्यकता नहीं है किसी एजेंट वगैरह की, ये क्या है स्थायी प्रभाव। दूसरा है सिग्मा बॉन्ड पर लागू होता है, तो उसको सैचुरेटेड करना लागू होता है मतलब सिग्मा बॉन्ड पर, तो ये किससे लागू होता है सिग्मा बॉन्ड पर लागू होता है। तीसरा देखेंगे इसका आंशिक विस्थापन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का आंशिक आंशिक विस्थापन होता है। अतः आयन संभव नहीं। और चौथा ये दूरी पर निर्भर करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन होता है, अतः आयन निर्माण संभव नहीं होता। क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का आंशिक मतलब अल्प कुछ ही विस्थापन होता है, ठीक है, कुछ टाइम क्या होता है। अतः जैसे कोई कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होगा इसका पूर्ण विस्थापन नहीं होगा, मतलब आयन इसमें क्या नहीं होगा आयन निर्माण नहीं होगा। अगर आयन निर्माण होता है तो ये टूटता है, इसमें प्लस आएगा इस पर माइनस आएगा, पर इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा प्लस और माइनस, लेकिन इस पर क्या होता है सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड है इसलिए इस पर क्या होता है आंशिक विस्थापन होता है, लेकिन इसमें कोई कार्बन वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है जो विस्थापन होता है वो आंशिक होता है। चौथा है ये दूरी पर निर्भर करता है, तो क्या कहता है दूरी पर निर्भर करता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो आयन को इंडक्टिव इफेक्ट है वैसे वैसे घटता जाएगा, ठीक है। कि इसमें जो हाइड्रोजन होता है उसको मानक की तरह यूज में लेते हैं, हाइड्रोजन को मानक मतलब स्टैंडर्ड की तरह प्रयुक्त करते हैं। ये देखेंगे हाइड्रोजन को मानक की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है इसमें हाइड्रोजन होती है ना उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है शून्य होता है, हाइड्रोजन है उसका आई इफेक्ट क्या होता है जीरो, उसका नहीं तो प्लस होता है नहीं माइनस। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया मतलब ये कि और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन क्या है
0। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर वाले तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है यानी खींच रहा है तो माइनस हो गया, ये डोनेट कर रहा है तो इसका क्या हो गया, प्लस साइन। ठीक है, जो हाइड्रोजन से प्लस में वो तो किसी से लगेगी प्लस साइन में 0 से, और जो हाइड्रोजन इधर मतलब माइनस में है विड्रॉइंग वाली वो किसी से लगेगी माइनस साइन में। ठीक है, इसमें देखिए कुछ उनका सापेक्षिक स्थायित्व है, सापेक्षिक साहित्य सामर्थ्य। सापेक्षिक सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य का मान देंगे जैसे